दोस्तों, तो मैं हूँ आपके साथ आपकी विजय द सीक्रेट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय हार्टलेस स्वीटहार्ट माफिया एपिसोड 35। 2 साल बाद विराज। सिर्फ 2 सालों में ही विराज ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। उसने पहले ही अपने होटल्स के साथ कई और नए रिजॉर्ट्स भी खोले और अपना एक बड़ा एम्पायर भी खोला जिसका नाम था आराध्या एम्पायर्स, जिसका नाम उसने आराध्या पर रखा था। अब विराज बिल्कुल बदल चुका था। अब वो कभी मुस्कुराता नहीं था, वो बिल्कुल सख्त रहता था। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था, ना ही किसी से बात करना, ना ही किसी से भी कुछ भी मजाक हंसी करना। वो बस सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था। आराध्या एम्पायर्स। इस वक्त विराज अपने कैबिन में बैठा है और उसके हाथ में आराध्या की फ़ोटो है और वो कहता है, मैं जानता हूँ आराध्या, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। दूसरी तरफ आराध्या। इन 2 सालों में आराध्या की बस 2 चीज़ें बदली थी। पहली, जो आराध्या पहले जितनी मासूम सुंदर थी वो अब उससे भी ज़्यादा मासूम और सुंदर हो गई। और दूसरा ये कि आराध्या अब बहुत सक्सेस हो गई थी। उसने अपना ड्रीम पूरा कर लिया था। उसका जो ड्रीम था कि उसे एक डांसर बनना है और अब उसकी एक बहुत बड़ी डांस एकेडमी है जिसमें वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना डांस सिखाती है। और अब आराध्या निखिल के साथ दिल्ली में उसके बंगले में रहती थी और निखिल और आराध्या काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। निखिल की फैमिली में बस उसकी दादी थी और दादी के सिवा और कोई और नहीं। निखिल की दादी भी आराध्या को काफ़ी पसंद करने लग गई थी। निखिल की दादी तो ये चाहती थी कि निखिल और आराध्या दोनों ही एक दूसरे से शादी कर ले, पर 2 साल पहले हुई घटना के कारण आराध्या का तो जैसे प्यार पर से भरोसा ही उठ गया था। उसे प्यार के नाम से ही नफरत हो गई थी। इस वक्त आराध्या अपने कमरे में है। वो गहरी नींद सो रही है, तभी वो चीख के उठती है। वो जैसे ही उठती है वो अपने आप से कहती है, 2 साल बीत चुके हैं पर फिर भी विराज मेरे सामने क्यों आता है? क्यों मैं विराज को भुला नहीं पा रही हूँ? आराध्या यही सब सोच रही थी कि तभी उसके रूम में दस्तक होती है और धीरे से उसका रूम खुलता है। उसके सामने निखिल खड़ा होता है। निखिल परेशान निगाहों से आराध्या को देख रहा था और वो आराध्या से कहता है, क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या आराध्या? आराध्या निखिल को देखती है और वो निखिल से कहती है, सॉरी निखिल, वो बस एक बुरा सपना दिखा था। सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। निखिल प्यार से आराध्या के पास आकर बैठता है और उसका हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं आराध्या, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए तैयार हूँ, पर बताओ तुमने कौन सा सपना देखा? आराध्या निखिल को बताना नहीं चाहती थी कि उसने क्या सपना देखा, इसलिए वो बात घुमाते हुए कहती है, नहीं बस कुछ नहीं, मैंने हॉरर फिल्म देखी थी ना, सो इसी की वजह से मुझे बुरा सपना आ गया। निखिल हंसते हुए कहता है, जब तुम्हें इतना डर लगता है तो तुम हॉरर फिल्म देखती ही क्यों हो? इतना कहकर निखिल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। आराध्या झूठा गुस्सा दिखाते हुए निखिल से कहती है, निखिल तुम मुझ पर हंस रहे हो, मैं ना दादी को बता दूंगी, फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी। निखिल हंसते हुए आराध्या के बेड से उठता है और वो आराध्या से कहता है, अच्छा ठीक है, चलो नीचे चलो, दादी हमारा वेट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर लो। आराध्या, अच्छा ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ, तुम नीचे जाओ। निखिल एक नज़र आराध्या को देखता है और फिर वो आराध्या के कमरे से बाहर चले जाता है। जैसे ही निखिल आराध्या के कमरे से जाता है, आराध्या कहती है, इन 2 सालों में निखिल और निखिल की दादी ने मेरी बहुत मदद की है। मैं जानती हूँ निखिल कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मैं अब प्यार से नफरत करती हूँ। जब आराध्या निखिल के साथ दिल्ली आई थी तो उसकी दादी और निखिल ने
उसकी मेंटली बहुत हेल्प करी थी। आराध्या ने पहले एक छोटी सी जॉब करी थी और उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे करे थे और उसने एक छोटी सी डांस एकेडमी खोली थी। और निखिल तो कहता था कि वो आराध्या की डांस एकेडमी खुलवा देगा, पर आराध्या तो जैसे अपने पैसों पर ही सब करना चाहती थी। इसीलिए आराध्या ने पहले एक छोटी सी डांस एकेडमी खोली और फिर उसने धीरे धीरे बहुत सफलता पाई और आज उसकी एक बहुत बड़ी डांस एकेडमी है। थोड़ी देर बाद आराध्या रेडी होकर नीचे आती है। नीचे आकर वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर निखिल की दादी अर्चना जी और निखिल बैठा है और उन पूरी टेबल कई तरह की डिशेस से सजी हुई है। आराध्या भी अपने चेयर पर आके बैठ जाती है और तभी अर्चना जी आराध्या से कहती है, बेटा आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा बनाया है। इतना कहकर अर्चना जी खुद आराध्या की प्लेट में गाजर का हलवा डालती है। साइड में बैठा निखिल अपनी दादी से कहता है, वाह दादी, आपका पोता भी यहाँ पर बैठा है पर आप अपने पोते पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। देखो तो सही आपका पोता कितना पतला हो गया है। निखिल की बात सुनकर आराध्या और अर्चना जी दोनों ही निखिल को देखते हैं और फिर अर्चना जी निखिल से कहती हैं, चुप कर, तू पतला नहीं है बल्कि मेरी बच्ची आराध्या कितनी कमज़ोर हो गई है। इतना कहकर वो आराध्या के सर पर हाथ फिराती हैं और वो आराध्या से कहती हैं, इतना काम करती है मेरी बच्ची इसलिए इतना कमज़ोर हो गई है, ले बेटा खा। निखिल की दादी का इतना प्यार महसूस कर कर आराध्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो नम आंखों से अर्चना जी को देखती हैं। अर्चना जी आराध्या से कहती हैं, तू मेरी पोती जैसी नहीं, तू मेरी पोती ही है। चल अब चुपचाप खाना खा और कोई रोना धोना नहीं चाहिए मुझे। अर्चना जी की बात सुनकर आराध्या मुस्कुरा देती है और वो मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। कुछ देर बाद आराध्या और निखिल दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और आराध्या टेबल से उठकर कहती है, अच्छा दादी मैं चलती हूँ, वो मुझे डांस क्लास भी जाना है ना। तभी निखिल कहता है, अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। आराध्या अपना सर नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं निखिल, वो मुझे ना मेरे दोस्त के कैफ़े में भी जाना है, तो तुम चले जाओ, मैं खुद चले जाऊँगी। निखिल मुस्कुराता है और अपने दादी के पैर छूकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद आराध्या भी अपने दोस्त के कैफ़े में जाती है। इस वक्त आराध्या अपनी दोस्त सिया के कैफ़े में बैठी थी। सिया और आराध्या को एक दूसरे से कुछ काम था। वो काम ख़त्म होने के बाद सिया आराध्या से कहती है, ओए सुन, वो ना मुझे घर पर कुछ ज़रूरी काम है तो मैं ना शाम को आऊँगी। आराध्या कहती है, हाँ मुझे भी डांस क्लास जाना है, चल ठीक है मैं कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ और फिर मैं भी डांस क्लास चली जाऊँगी, बाद में मिलते हैं। सिया अपना सर हाँ में हिलाती है और वो अपने कैफ़े से बाहर चले जाती है। इस वक्त आराध्या सिया के कैफ़े में बैठी थी। सुबह सुबह का टाइम था इसलिए ज़्यादा लोग भी नहीं आए थे। आराध्या टेबल पर बैठकर अपनी कॉफ़ी पी रही थी कि तभी उसको अपने पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है, आराध्या। आवाज़ सुनकर आराध्या पीछे मुड़ती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त